में लगे। ये सरकार हमारी सरकार है, गरीबों की सरकार है। कि असली जो किसान मजदूर है वो यहाँ है, जो शहीदों को सम्मान देने के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। जो सफ़ेद बालों वाले सारे किसान हैं और काले बालों वाले सारे नौजवान हैं, ऐसी यात्रा में सबका सम्मान है और सबका स्वागत है। पहले की सरकारों में पार्टियों को मान सम्मान दिया जाता था, लेकिन आज के समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही ऐसा संभव हो चुका है। इस देश की आन बान शान के लिए अपने आप को कुर्बान किया। ये आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उस 75 वर्ष के उपलक्ष्य के ऊपर ये शहीद सम्मान यात्रा निकाली जा रही है। उनको नीरज चोपड़ा ने जो कमाल करके दिखाया है टोक्यो में, उससे हर युवा का, हर देशवासी का जो सीना बड़ा प्रफुल्लित है, सीना गर्व के साथ चौड़ा हो गया। और इस प्रकार से हमारे नौजवान, और वो भी हरियाणा का हमारा नौजवान, तो मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा, उसका धन्यवाद करूंगा कि मेडल ले आओ और नौकरी पाओ। हमारी सरकार ने कहा कि हम अपने जो हमारे युवा हैं जो खेलों में भाग लेते हैं, हम उनको इसी ट्रेनिंग देंगे ताकि वो मेडल लाने के लायक बने। रादौर विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है पूर्व मंत्री करण देव काम्बोज जी के नेतृत्व में। ये देखिए, वो जीप पर सवार होकर तिरंगा यात्रा का जो अगुवाई है वो कर रहे हैं। देख रहे हैं नमस्ते भारत न्यूज। आज हम पहुंचे हैं रादौर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। हमारे साथ पूर्व में मंत्री रहे करण देव काम्बोज जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आज की तिरंगा यात्रा किसके सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है कि अभी 15 अगस्त को हम आज़ादी का 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। और ये आज़ादी हमें कोई वैसे नहीं मिली है, बहुत कुर्बानियाँ देने के बाद हमें ये आज़ादी मिली। न जाने कितनी माताओं ने अपने लाल इस आज़ादी के लिए न्योछावर किए, कितनी बहनों के मांग का सिंदूर उजड़ गया, कितने बच्चे यतीम हो गए। तो ये बड़े बलिदान दे करके जो है ये आज़ादी हमें मिली है। उन शहीदों के सम्मान में आज ये तिरंगा यात्रा रादौर विधानसभा की यहाँ से शुरू होगी, जो लगभग 25 किलोमीटर का जो रूट है वो तय करके, और इसमें बीच में 2 जगह, एक जगह शहीद उधम सिंह की प्रतिमा को पुष्पांजलि माल्यार्पण करेंगे, एक जगह हमारे एक शहीद हैं उनकी प्रतिमा पर जो है ना माल्यार्पण करके, और फिर यहीं जो है ना ये यात्रा समाप्त इसका संपन्न होगा। उसके बाद हमारी जो है ना एससी मोर्चा की जिला अपनी विधानसभा की जो है कार्यकारिणी है उसकी घोषणा यहाँ की जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है, और बड़ी संख्या में मोटरसाइकिलें लेकर के हमारे नौजवान साथी। और इस सारी यात्रा की जो जिम्मेवारी है तिरंगा यात्रा की, वो हमारे सभी मंडल अध्यक्ष और हमारे जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनको हमने उनकी अगुवाई में आज ये यात्रा जो है ना यहाँ निकाली जा रही है। तो मैं बहुत बहुत बधाई भी दूंगा अपने सभी कार्यकर्ताओं को कि जो एक हजूम यहाँ उमड़ पड़ा है इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए, और विशेषकर युवा वर्ग जो है आज शहीदों को समर्पित, शहीदों को सम्मान देने के लिए, शहीदों को नमन करने के लिए आज ये सारे युवा यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो इस शहीदों को समर्पित जो है ना तिरंगा यात्रा है। पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। कब से कब तक ये तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी? ये 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त को हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है उस तक जो है ना ये हमारी तिरंगा यात्रा, यानी 14 तक जो है हमारी तिरंगा यात्रा जो है निकाली जाएंगी। और 15 अगस्त को हमारा राष्ट्रीय पर्व है, 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस है, वो सारे धूमधाम से पूरे प्रदेश के अंदर मनाया जाएगा। जी, आप खाद्य आपूर्ति मंत्री भी रहे हैं। एक पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को, जो गरीब लोग हैं, निःशुल्क राशन वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा। किस तरह की योजना इसे मानते हैं, क्या इसमें रहेगा? देखिए, हमारी विचारधारा इस प्रकार की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एक विज़न था कि अंत में बैठे हुए व्यक्ति तक सरकार की नीतियों का जाए, सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचना चाहिए। और जिस प्रकार से अभी जो कोविड-19 बीमारी आई है उसकी वजह से बहुत से लोगों के काम बंद हो गए, और उनको किसी प्रकार की तंगी ना हो, उनको समय पर भोजन मिले, इसके लिए एक योजना चलाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। और 80 करोड़ लोगों को जो है ना निःशुल्क जो है ना वो राशन, और वो 1 महीने के अंदर जब पहले 1 बार मिलता था, बल्कि उन्होंने कहा कि 2 बार दीजिए, और गैस भी उनको फ्री देने का काम किया। तो ये एक बहुत बड़ा काम जो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने देश के गरीब लोगों को समर्पित, और जिस प्रकार से गरीब कल्याणकारी योजनाएं, गरीबों को समर्पित योजनाएं बनाई जा रही हैं, तो
आदरणीय प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा गरीब लोगों के लिए जो है ना इस प्रकार का कि उनको किसी प्रकार की समस्या न हो, भी लगे ये सरकार हमारी सरकार है, गरीबों की सरकार है, तो इस प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। जी, टोक्यो ओलंपिक हो रहा है, हमारे नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से उन्हें अपनी शुभकामनाएं देना चाहेंगे? देखिए, नीरज चोपड़ा ने जो कमाल करके दिखाया है टोक्यो में, उससे हर युवा का, हर देशवासी का जन सीना बड़ा प्रफुल्लित है, सीना गर्व के साथ चौड़ा हो गया। और इस प्रकार से हमारे नौजवान, और वो भी हरियाणा का हमारा नौजवान, तो मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा, उसका धन्यवाद करूंगा कि उसने देश का नाम जो है ना पूरे विश्व में चमकाने का काम किया। और वो इसी प्रकार से हमेशा देश के लिए काम करता रहे, देश में आगे हमारे जो युवा साथी हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए वो प्रेरणा जो है ना हमारे बच्चों को दे। तो मैं बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने देश का नाम रोशन किया। क्या मानते हैं जो हरियाणा सरकार की नई खेल नीति थी, ये उसका असर है? आगे भी युवा इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे और मेडल लाते रहेंगे? देखिए, पहली सरकारों में जिस प्रकार से नीतियाँ बनाई जाती थी ना, उसमें तो केवल यही किया जाता था कि मेडल ले आओ और नौकरी पाओ। हमारी सरकार ने कहा कि हम अपने जो हमारे युवा हैं जो खेलों में भाग लेते हैं, हम उनको इसी ट्रेनिंग देंगे ताकि वो मेडल लाने के लायक बने। तो इस प्रकार से प्रदेश के अंदर जो है कई नर्सरियाँ खोली गई, ऐसे नौजवानों को सुविधाएं दी गई, जिसकी वजह से जो है ना हमारे नौजवान जो आज अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। जी, आज आखिरी जो सवाल है, तिरंगे नजर आ रहे हैं, भाजपा का झंडा आज नजर नहीं है, ऐसा क्या कारण क्या है? देखिए, हर जगह राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है ना, उसके लिए देश पहले होता है, उसके बाद पार्टी है, उसके बाद जो है ना उसका स्वयं का समाज और उसका परिवार होता है। तो हम देश को समर्पित जो है ना काम करने के लिए आज सारे जो हमारे शहीद हैं उनको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उनको नमन करने के लिए आज ये तिरंगा यात्रा के माध्यम से सारे कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए। जी, तो ये थे पूर्व मंत्री कर्णदेव काम्बोज, जिनके नेतृत्व में आज रादौर हलके में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि जो शहीदों को सम्मान देने के लिए ये यात्राएं चल रही हैं। साथ मदन चौहान जो यमुनानगर के मेयर हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से ये तिरंगा यात्रा है और आप उसमें किस तरह से शामिल होने के लिए आए हैं। आज ये हरदौर विधानसभा की जो तिरंगा यात्रा माननीय अपने पूर्व मंत्री कर्णदेव काम्बोज जी के नेतृत्व में जो चल रही है, मैं इस यात्रा की उनको शुभकामनाएं और बधाई भी देना चाहता हूँ। जो शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा पूरे प्रांत के अंदर चल रही है, कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो सफ़ेद बालों वाले सारे किसान हैं और काले बालों वाले सारे नौजवान हैं, ऐसी यात्रा में सबका सम्मान है और सबका स्वागत है। साथ देना चाहते हैं? देखिए, तिरंगा यात्रा जो है ये तो देश का एक मान सम्मान है और ये देश का मान सम्मान बना रहे। हमारे देश की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी जानें लुटाई हैं और इस देश को आज़ाद कराया है, उन लोगों के लिए ये सबसे बड़ा मान सम्मान है कि इस तिरंगे को लेके उन लोगों को जो है, उन शहीदों को जो है प्रणाम किया जाए और उनको श्रद्धांजलि दी जाए। हमारे साथ युवा नेता विकास काम्बोज हैं, तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? आज रादौर विधानसभा में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। पूर्व मंत्री श्रीमान कर्णदेव की अध्यक्षता में यात्रा निकाली जा रही है और ये पूरे भारत में, हरियाणा में अलग अलग विधानसभाओं में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सरकार ने तिरंगे के ऊपर इतना काम किया है, तिरंगे को इतना मान सम्मान दिया है। पहले की सरकारों में पार्टियों को मान सम्मान दिया जाता था, लेकिन आज के समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही ऐसा संभव हो सका है कि तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। धर्मशाला में शहीद उधम सिंह जी की प्रतिमा है, उस पर पुष्पांजलि करेंगे, वहाँ माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद बकाना रोड से होते हुए बकाना के बाद बैंडी के बाद खजूरी के बाद बैंडी, उसके बाद जगूड़ी से होते हुए टोपरा में शहीद की प्रतिमा है, वहाँ माल्यार्पण करके फिर हम सागड़ी से होते हुए खेड़ी लक्का जी से होते हुए वापस यहाँ इसी पंडाल में वापस आएंगे, जहाँ आपके लिए जो है ना प्रसाद पानी की व्यवस्था की गई है। दोपहर के जो है ना एक भंडारा हमारे कुछ साथियों के द्वारा दाल चावल का भंडारा यहाँ लगाया गया है।
और उसमें आप सब लोग शामिल होंगे। तो मेरा सबसे निवेदन है कि किसी भी प्रकार का कोई भी हमने उलटबाजी नहीं करनी, किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करनी, और हमने सिर्फ भारत माता की जय, वंदे मातरम या शहीदों से यहाँ पर रादौर विधानसभा की तरफ से सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसमें सभी रादौर विधानसभा के किसान, मजदूर लोग हिस्सा ले रहे हैं। जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं सब बहुत ही जोश खरोश से शहीदों को उनका सम्मान अर्पित करने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। इसमें भारी मात्रा में पार्टी के जोश है वर्करों में, और पूरा समाज, इसमें गांव के किसान मजदूर सब साथ इकट्ठे हैं। ये आप देख रहे हैं कि असली जो किसान मजदूर है वो यहाँ है, जो शहीदों को सम्मान देने के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद। आज शहीदों के सम्मान में जो तिरंगा यात्रा हो रही है, आज हम बड़े ही हर्षोल्लास से दूर दूर तक देखिए तिरंगा लेकर तिरंगे के सम्मान में सभी आज रादौर हल्के में हमारे आदरणीय कर्णदेव कंबोज जी, मदन चौहान जी, मेयर साहब भी आए हुए हैं। उनके नेतृत्व में ये यात्रा निकल रही है। यात्रा ये पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर निकाली जा रही है, और आप देख रहे हैं कि कितना जन सैलाब इस शहीद सम्मान यात्रा के अंदर उन शहीदों को, जिन्होंने इस देश की आन बान शान के लिए अपने आप को कुर्बान किया। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उस 75 वर्ष के उपलक्ष्य के ऊपर ये शहीद सम्मान यात्रा निकाली जा रही है। उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। आप देख रहे हैं कि कितना जन सैलाब उमड़ करके आज रादौर के अंदर यहाँ पर आया है। पूरा जोश है सभी में। यह रादौर विधानसभा क्षेत्र का दृश्य है, जहाँ पर पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसमें बाइकें शामिल हैं और काफ़ी युवाओं में जोश यहाँ पर दिखाई दे रहा है। शहीदों के सम्मान में ये यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है। इस यात्रा में कुरुक्षेत्र लोकसभा के जो सांसद हैं, नायब सैनी, वो भी पहुँचेंगे। इसके साथ साथ पूर्व विधायक और पदाधिकारी और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के इसमें शामिल हैं। और की तिरंगा यात्रा में कुरुक्षेत्र लोकसभा के सांसद नायब सैनी भी पहुँचे हैं। ये देखिए कार्यकर्ताओं का जोश कर्णदेव कंबोज से मिलते हुए और उन्हें जीप पर बैठाते हुए पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज। ये तिरंगा यात्रा आज रादौर विधानसभा क्षेत्र में निकाली जाएगी। कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो देखते ही बन रहा है। ये देखिए हाथ हिलाकर कार्यकर्ताओं का यहाँ पर अभिवादन स्वीकार रहे हैं सांसद नायब सैनी। पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज के नेतृत्व में ये आज तिरंगा यात्रा रादौर विधानसभा क्षेत्र में निकाली जा रही है। ये देखिए, ये सीधी तस्वीरें आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। नमस्ते भारत न्यूज़ के माध्यम से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम के जयकारों के साथ ये देखिए रादौर विधानसभा क्षेत्र में ये जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, इसमें बताया गया है कि जो शहीदों के सम्मान में, जितने भी अभी तक शहीद हुए हैं, उनके सम्मान में ये यात्रा निकाली जा रही है और शहीदों को श्रद्धांजलि देने का काम इस यात्रा के माध्यम से किया जा रहा है। काफ़ी संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो इसमें शामिल हैं। ये देखिए किस तरह से वंदे मातरम, भारत माता की जय के जयकारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। इस तिरंगा यात्रा की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आज सिर्फ तिरंगे ही तिरंगे सभी कार्यकर्ताओं के हाथों में नज़र आ रहे हैं। कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का जयकारा नहीं कर रहा है, सिर्फ भारत माता की जय। और सबसे बड़ी बात कि सबके हाथों में तिरंगे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के जो चिन्ह है, जो झंडे हैं, वो आज यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ नायब सैनी जो कुरुक्षेत्र लोकसभा के सांसद हैं। उनका कहना है कि कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है और पूरे जोश के साथ ये देखिए किस तरह से बाजार में पुष्प वर्षा
इस तिरंगा यात्रा पर की जा रही है। पूर्व मंत्री है कर्णदेव कंबोज जिनके नेतृत्व में ये यात्रा निकाली जा रही है। उन पर पुष्प वर्षा के माध्यम से ये खुशी मनाई जा रही है कार्यकर्ताओं की ओर से। ये देखिए बाजार में कार्यकर्ता इस तिरंगा यात्रा में झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं और भारत माता की जय के ताल पर झूमते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए रादौर विधानसभा क्षेत्र में ये जो बाजार है यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। कर्णदेव कंबोज जो पूर्व मंत्री है, नायब सैनी है, जो सांसद है और काफ़ी संख्या में ये देखिए कार्यकर्ताओं का हजूम जो बाइकों पर सवार होकर तिरंगा यात्रा शहीदों के सम्मान में जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है उसे लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है। ये शहीदों के सम्मान में यात्रा है। सबसे बड़ी खासियत आप देख रहे हैं पूरे जो जोश के साथ भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ से निकल रहे हैं। बीच बीच में जय श्री राम के नारे भी लगते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए पूरे संयमित तरीके से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुजर रहे हैं। काफ़ी संख्या में ये कार्यकर्ता है। जो रादौर शहर का जो बाजार है, बाजार के बीच से ये कार्यकर्ता निकल रहे हैं और शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा को अपना समर्थन यहाँ पर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं आप नमस्ते भारत न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं। इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें और शहीदों के सम्मान में जो यात्रा निकाली जा रही है इसे अपना समर्थन दें। ये देखिए हाथों में देशभक्ति के गीतों पर ये युवाओं में जोश देखते ही बन रहा है। जहाँ तक भी नजर जा रही है वहाँ तक जो है बाइक और युवा कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो इसमें शामिल है। हाथों में तिरंगा झंडा ले रहे हैं जो देश का सम्मान है। ये काफ़ी लंबी लाइन जो करीब 1 से 1.5 किलोमीटर तक ये लाइन जो है ये लगी हुई है। तो आप सभी से गुजारिश इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा और अनुभवी जो लोग हैं यहाँ पर बाइक यात्रा निकाल रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, जिसके माध्यम से शहीदों को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। जो तिरंगा यात्रा है वो काम्बोज धर्मशाला में पहुँच चुकी है, जहाँ पर मौजूद जो शहीद उधम सिंह जी की प्रतिमा है वहाँ पर माल्यार्पण किया जाएगा और पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। ये देखिए काफ़ी संख्या में जो हजूम है तिरंगा यात्रा में जो शामिल यहाँ पर मौजूद जो सांसद नायब सैनी माल्यार्पण यहाँ पर किया जा रहा है शहीद उधम सिंह की प्रतिमा के सामने। ये देखिए नायब सैनी सांसद हैं और पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज हैं जो यहाँ पर शहीद उधम सिंह को अपनी श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि और माल्यार्पण करने के लिए
यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पर युवाओं का जोश देखते ही बन रहा है और काफ़ी संख्या में युवा भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं। रादौर से मैं विस्पाल राणा, बहुत बहुत धन्यवाद।